बिहार किसका? पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। चुनावी नतीजे सामने आने के बाद आरजेडी में हार से ज्यादा चर्चा इस वक्त लालू परिवार में मची अंतरकलह को लेकर के हो रही है। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य घर छोड़ करके बाहर निकलती है और संजय यादव, रमीज के साथ साथ तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोलती हैं, उसके बाद से लगातार सियासी हलचल भी तेज है। राजनीतिक गलियारों में भी तमाम तरीके की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आ रही हैं लालू परिवार को लेकर के कि आखिर किस तरीके से घर की बेटी को बेइज्जत करके बाहर निकाला गया, वो भी एक बाहरी के चक्कर में। इन तमाम चीजों के बीच में जहां रोहिणी आचार्य बार बार तेजस्वी यादव के अलावा संजय यादव और रमीज पर यह आरोप लगा रही हैं कि मुझसे मेरा मायका छुड़वा दिया, मुझे अनाथ बना दिया, तो वहीं अब भयंकर प्रदर्शन जो है, नारेबाजी जो है वो कल रात राबड़ी आवास के बाहर देखने को मिली। संजय यादव मुर्दाबाद के कार्यकर्ताओं ने, आरजेडी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए, उसे बाहर निकालने की बात कहने लगे। क्या कुछ चला राबड़ी आवास में, सबसे पहले आप वो देखिए, फिर आपको बताएंगे कि किस तरीके से एक बार फिर से तेज प्रताप यादव का रोहिणी आचार्य के अपमान को लेकर के दर्द छलका है। अरे भाई माइक को हटा ले यार। जिंदाबाद जिंदाबाद तो देखा आपने किस तरीके से संजय यादव को लेकर के आरजेडी कार्यकर्ताओं में उबाल नजर आ रहा है। रोहिणी आचार्य के समर्थन में ये तमाम आरजेडी कार्यकर्ता जो आपको दिख रहे थे, ये पहुंचे थे वहां पर, जो कि लालू प्रसाद यादव और रोहिणी आचार्य जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तो वहीं संजय यादव मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे और लगातार अपने नारों में ये कह रहे थे कि संजय यादव को निकाल करके बाहर निकालो। कहीं ना कहीं आरजेडी की दुर्दशा और हार के जिम्मेदार, परिवार टूटने का जिम्मेदार कहीं ना कहीं संजय यादव ही है। बता दें कि संजय यादव को लेकर के लगातार आरजेडी कार्यकर्ताओं से लेकर के परिवार के लोगों में एक नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही थी, जिसकी शुरुआत सबसे पहले तेज प्रताप यादव ने की। घर छोड़ के, पार्टी छोड़ करके जब बाहर निकले तो तेज प्रताप यादव जो है उन्होंने संजय यादव को इशारों में जयचंद कहा था, और अब जब रोहिणी आचार्य तक बात पहुंची तो तेज प्रताप यादव भी खुल करके सामने आ गए हैं। इसके पहले ही तेज प्रताप यादव ने रोहिणी आचार्य के अपमान पर भावुक होकर के साफ साफ कह दिया था कि जब तक बात मुझ तक थी मैं सह गया, लेकिन जब बात बहन पर आएगी तो सुदर्शन चक्र चलेगा। अब एक बार फिर से उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया है रोहिणी आचार्य के अपमान को लेकर के, और क्या कुछ लिखा है वो देखिए। तेज प्रताप यादव लिखते हैं कि हमारी रोहिणी दीदी के साथ जो दुर्व्यवहार जयचंदों द्वारा किया गया, इस घटना ने दिल को भीतर से झकझोर दिया। जो मेरे साथ हुआ मैं वो सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ वो किसी भी हाल में असहनीय है। सुन लो जयचंदो, परिवार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। ये पोस्ट तेज प्रताप यादव का है, जो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अपनी बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जयचंदो को दुर्व्यवहार का परिणाम जो है वो कहीं ना कहीं चुकाना पड़ जाएगा। तेज प्रताप यादव रोहिणी आचार्य के अपमान को लेकर के काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। रोहिणी आचार्य के साथ साथ लालू प्रसाद यादव की बेटी राजलक्ष्मी और रागिनी जो उनके घर में मौजूद थी, वो भी घर छोड़ करके निकल गई हैं और कल मीसा भारती के घर पर पहुंची थी। हालांकि रोहिणी आचार्य को लेकर के जानकारी है कि वो बिहार छोड़ करके मुंबई चली गई है। इन तमाम चीजों के बीच में आपको बता दें कि आरजेडी कार्यकर्ता जब रोहिणी आचार्य के समर्थन में नारे लगा रहे थे, जिंदाबाद के, संजय यादव मुर्दाबाद, और ये जो कुछ भी हलचल जो राबड़ी आवास के बाहर देखने को मिला, उस वक्त लालू प्रसाद यादव कार्यकर्ताओं से बिना बात किए, बिना कुछ कहे, ना तेजस्वी यादव घर से बाहर निकले और सीधे अपने स्पेशल रथ पर सवार होकर के लालू प्रसाद यादव घर से बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। और क्या कुछ कहते हैं वो भी सुनिए। लालू जी क्या कहेंगे ये जनसेना को? कितना जनता जन सैलाब क्या कहते जनता एक तरफा है, एकदम महागठबंधन के साथ तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एकदम सारी जनता एक तरफ हो गई है। अभी लोग और सब प्रधानमंत्री ने सवाल किया है कि तेजस्वी कंपनी को पिस्टल रख के सीएम का घोषणा करवाया है। नरेंद्र मोदी बोले हैं। मोदी क्या बोले, मोदी का सफाया हो गया अपना खत्म।
रुपए तक हार हार सब खत्म हो गया। तेजस्वी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर के विधानसभा चुनाव नतीजे सामने आने के बाद से लालू परिवार की जो अंतरकलह चल रही थी वो खुल करके अब सड़कों पर आ गई है। देखना होगा कि तेजस्वी यादव इस मामले पे सामने आकर के क्या कुछ कहते हैं, लालू प्रसाद यादव क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी संजय यादव पर कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। ना लालू प्रसाद यादव ने एक शब्द कहा है, ना ही तेजस्वी यादव ने। उल्टा अगर आप एक तस्वीर देखेंगे, कल जब आरजेडी की बैठक बुलाई गई जहां पर तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुना गया, उस वक्त भी कई तस्वीरें सामने आई जहां जीते हुए विधायकों का स्वागत करते हुए संजय यादव नजर आ रहे थे। तो रोहिणी आचार्य का जहां अपमान हुआ तो संजय यादव के खिलाफ अब भी ना कोई लालू ने एक्शन लिया है, ना एक शब्द कहा है। देखना होगा कि पारिवारिक कलह को किस तरीके से लालू प्रसाद यादव जो है वो समेटते हैं। तेजस्वी यादव बहन रोहिणी के अपमान पर क्या कुछ कहते हैं। आपकी क्या राय इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।